Good morning to all of you in this accountancy class. Yesterday we were discussing chapter number 3, that is a change in profit sharing ratio among the existing partners. ये चैप्टर हमारा चल रहा था और हम इसके अंदर जो कर रहे थे वो हम कर रहे थे आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 वो हमने कर चुके थे। आप इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आइए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होंगी और वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, +2 में आ गए हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 मेरी बुक के हिसाब से है, कह रहे कि ए फर्म एवरेज प्रॉफिट इज 70,000, फर्म का एवरेज प्रॉफिट जो 70,000 है, इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000। इसमें 5,000 जो है वो एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड हो चुका है, यानी जुड़ चुका है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है हम हमेशा निकालते प्रॉफिट निकालते हम लेस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस होता है हम जोड़ते हैं। तो यानी आपका जो है एवरेज प्रॉफिट था 70,000, इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है 5,000 था, तो 5,000 को घटा लेंगे तो आपका जो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट बचा 65,000। और कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 5,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 4 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 4 गुना जो है आपने गुडविल मानना है। तो बताइए, अब ये कहते हैं कि आपका जो है सबसे पहले आपका गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं, तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो वो आप क्या कहते हैं गुडविल। तो पहले आप निकालो जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है, वो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो था वो टोटल प्रॉफिट आपका से था, टोटल प्रॉफिट जो है वो आपके पास में था 70,000। ठीक है जी, लेस से आप कर दो जी एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट कितना था, वो आपके से 5,000 बोल रखा था, एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया जी 65,000। यानी आपकी फर्म आज के दिन 65,000 रुपीज़ कमा रही है। अब ये तो हो गया फर्स्ट। दूसरा निकालो जी आपका जो है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो उसका तरीका क्या आपका नॉर्मल प्रॉफिट का, नॉर्मल प्रॉफिट का तरीका है कैपिटल एम्प्लॉयड, CE, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। और आपका यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, वो इसने बोल रखा 5,50,000। तो 5,50,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसने 10% बोल रखा है। तो आपका जो कितना आया, ये आया 55,000। ठीक है, ये आया था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 65,000, ये 55,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, सुपर प्रॉफिट जो है वो आपका बना, सुपर प्रॉफिट आप कैसे बना जी, दैट इज 10,000। ठीक है, अब ये 10,000 आपका बना सुपर प्रॉफिट। अब कहते हैं कि सुपर प्रॉफिट का जो है 4 टाइम्स आपकी गुडविल है, तो गुडविल इज इक्वल टू क्या हुआ, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आपने 10,000 निकाला, 10,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, तो आपकी गुडविल हो गई 40,000। ठीक है जी, बस फर्क क्या था, आपने ये लेस एबनॉर्मल प्रॉफिट किया, बाकी और कोई चीज़ की समस्या नहीं थी। ठीक है, तो बाकी तो आपका सेम है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो आपका 55 आ गया, एक्चुअल में से नॉर्मल घटा दिया, सुपर आ गया, सुपर का जो है आपने मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दिया। ठीक है जी, ये आपका बना गुडविल। ठीक है, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो वैसे तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई खास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम उसके ऊपर आते हैं तो उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, कोई ज़्यादा तो नहीं है, उससे अगले में अच्छा ट्विस्ट है। उसमें जो है आपका ये पता चलेगा कि क्या आप लोगों ने इस बात को समझा कि नहीं समझा, तो जो क्वेश्चन करवाया है। तो आपके पास ये करेगा, ये 11th 12th में एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड
इन फ्यूचर बाय ABC इज रुपीज 36,000 कि आपका जो ABC कोई कंपनी है वो 36,000 जो है वो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन करती है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 लाख, आपकी एवरेज कैपिटल जो है बिजनेस में 2 लाख है। रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड इन द कैपिटल इज 10%, यानी आपका जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। और कहता है रेमुनेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड 6,000 पर एनम, और जो रेमुनेशन जो है वो 6,000 पर एनम के हिसाब से है। फाइंड द अबोव, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस द 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सेम क्वेश्चन वैसा ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पिछले वाले में इसमें। तो ये पहले आप निकालो जी नंबर 1 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका जो है वो इसने बोल रखा है 36,000 निकालने, हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो आपका जो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालें तो इसको यूं कर लो, आपने कहते हैं टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट वो 36,000, इसमें कर दो जी लेस सैलरी, पार्टनर की सैलरी जो है वो इन्होंने 6,000 कर रखी है, ठीक है। तो सैलरी तो घटाएंगे तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा ना। तो आपका ये कितना हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वो हो गया जी 30,000। अब दूसरे नंबर पर निकालो जी नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड CE इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड इसने बोला 2 लाख है, ठीक है जी, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% बोला था, अपॉन में 100 कर लिया, तो ये आपके पास में गया जी 20,000, ठीक है, ये 20,000 हो गया। तो आपके पास में सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, तो आपका थर्ड नंबर पे हो गया सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आपके पास में वही 10,000 हो गया जैसे पिछली बार निकला था, ठीक है जी। अब इसका जो कितना गुना करना है तो 2 टाइम्स करना है। तो फोर्थ में आपके पास में गया जी गुडविल, तो गुडविल आपके पास में कितनी बनी, गुडविल आपके पास में है 10,000 इंटू 2, आपके पास में गया जी 20,000, तो आपकी गुडविल आ गई 20,000। ये सेम वैसा क्वेश्चन था जो पिछला था, तो कोई इसमें खास अलग से नहीं था। हाँ जी, फिर भी अगर कोई दिक्कत है किसी को, हाँ हाँ बेटी बोलो। नहीं बेटी, ये सैलरी गए वो एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस नहीं है। हम क्या करते थे, एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस को हम लेस करते, लेस या ऐड करते थे। तो ये तो एबनॉर्मल नहीं, सैलरी तो रूटीन का खर्चा है। बिजनेस में हमेशा एनपी कब निकलता है, जब उसमें से उसके खर्चे घटा दो। तो सैलरी तो उसका खर्चा है। टोटल प्रॉफिट जो है वो बिफोर सैलरी 36,000 था, अब सैलरी काटेंगे तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा ना। तो ये हमने किया है। हाँ, अगर मान लो यहाँ आग लग जाती, ठीक है, तो लॉस होता तो हम जोड़ते, वो एबनॉर्मल लॉस होता। ये तो एबनॉर्मल लॉस नहीं है, तो खर्चा है, इट इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। और पूछो बेटा कोई बात हो तो है? आज आपके रेंज ठीक है? हाँ हाँ हाँ, आज वॉइस ठीक आ रही है ना आपके पास में? हाँ, बस प्रॉब्लम आपकी वही थी, नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। हाँ जी, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन जो थोड़ा दिमाग लगाना आप लोग भी, क्वेश्चन को घुमा के बोल रहा है, आंसर दे रखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे से। क्या कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट फ्यू ईयर्स फॉर 80,000, यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इसने दे रखा है 80,000, ठीक है। तो मैं यह लिख लूँ एक बार, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो इन्होंने दे रखा है 80,000, ये तो 80,000 गिवन है। उसके बाद में बोलता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
इज 10%। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका 10% गिवन है। इसके बाद में कह रहा कि गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख। गुडविल जो है वो गिवन है यहाँ पर 1 लाख है, यानी गुडविल ने 1 लाख रुपीज कैलकुलेट करके दे दी, ठीक है। और किस बेस पे? एट द सुपर प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, यानी ये जो गुडविल जो है वो 4 ईयर सुपर प्रॉफिट पे है, 4 ईयर एसपी है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बताइए। कैपिटल एम्प्लॉयड है ये क्या होगा, इसको जो है ये पूछ रहा है। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड दी होती थी, अब कैपिटल एम्प्लॉयड दी नहीं बल्कि हमारे को निकालनी है। तो हम क्या करते थे, गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते थे, पहले एक्चुअल प्रॉफिट निकालते थे, फिर उसके बाद में हम जो है नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल करके सुपर प्रॉफिट आता था, सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते थे। अब उल्टा शुरू कर दो, उल्टा शुरू करें तो आपके पास में इसका क्या बना, गुडविल जो आपके पास में कितनी दे रखी है इसने, गुडविल इसने जो दी थी वो दे रखी थी 1 लाख, ठीक है ना। इससे ऊपर वाला ये क्वेश्चन है, ये गुडविल इसने दे रखी थी 1 लाख, ठीक है जी। तो आपकी गुडविल तो दे रखी इसने 1 लाख रुपीज। अब 1 लाख रुपीज है तो कितने साल की थी, 4 ईयर्स की, ठीक है। यानी आपकी गुडविल थी 1 लाख की और वो 4 ईयर्स की दे रखी थी, 4 ईयर सुपर प्रॉफिट की। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, फिर इसको काट लो, तो सुपर प्रॉफिट आपके पास में गया जी 25,000। क्यों, गुडविल की किसके बराबर थी, गुडविल 1 लाख थी, 1 लाख किसके बराबर है, आपका था ये सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसके बराबर थी। तो अब आप इसको करोगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो आपके पास ये जो बनेगा ये बन जाएगा 1 लाख अपॉन में आपका 4, तो 25,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब उसके बाद में आपका जो है नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना बनेगा, नॉर्मल प्रॉफिट आपका एक्चुअल प्रॉफिट तो ये है, सुपर प्रॉफिट ये है, ठीक है। तो अगर एक्चुअल प्रॉफिट में से आप सुपर प्रॉफिट घटा दो तो आपके पास में आ जाएगा जी नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास में आएगा 55,000, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट आपके पास में 80,000 है, उसमें से सुपर प्रॉफिट आपने 25 निकाल लिया तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला जो वो क्या बनेगा, आपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपने जो निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, क्या किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब रिवर्स हो जाएगा ये, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकलेगा वो आपके वैसे जो फार्मूला उसका बनेगा वो आपके यहाँ बनेगा नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। पहले क्या होता था कि आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऊपर होता था, 100 नीचे होता था, ठीक है। और यहाँ पर आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होती थी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इधर आ जाएगी तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला, 55,000, तो 55,000 इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो आपके पास ये बन जाएगा जी 5,50,000, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। दोबारा फिर देखो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आसान सा है, ज़्यादा विग्रस नहीं होना, ज़्यादा चिंतित नहीं होना इसके बारे में, सीरियस होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। कई बार सोचो कि सर ने क्या बना दिया इसका, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, एक बार पढ़ोगे पढ़ते आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, गुडविल दे रखी है 1 लाख 4 ईयर की सुपर प्रॉफिट का, कैपिटल एम्प्लॉयड जो फाइंड आउट करना है, तो गुडविल दे रखी है 1 लाख, ठीक है, गुडविल आपकी 1 लाख थी 4 ईयर्स की, तो आपने गुडविल के हिसाब से सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। तो गुडविल के हिसाब से सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो गुडविल अपॉन में सुपर प्रॉफिट, क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता था, उसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 4, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया
25,000। सुपर प्रॉफिट 25,000 है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एक्चुअल प्रॉफिट तो हमारा ज़्यादा है ही, एक्चुअल प्रॉफिट तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है, तभी तो सुपर प्रॉफिट नहीं करता है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट हम दूसरे फर्मों से ज़्यादा कमाते हैं तभी हमारा जो है वो सुपर प्रॉफिट बनता है। तो यानी एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाते हैं, तो एक्चुअल प्रॉफिट तो 80,000, सुपर प्रॉफिट हमारा 25, तो नॉर्मल आ गया। और अगर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते क्या करते थे? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर बनता था। तो अब सुपर दे रखा तो नॉर्मल निकल जाएगा, यानी एक्चुअल माइनस सुपर, तो ये जाएगा नॉर्मल। आप कैपिटल एम्प्लॉयड करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड में वहां पर हम जो फॉर्मूला लगाते थे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब यहां पर आप क्या करोगे? नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? 55,000 इंटू 100, फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आ जाएगा 5,50,000। ये यहाँ पर हमारी कैपिटल निकलेगी। ये हमसे से पूछा था कि कैपिटल की कितनी बनेगी। ठीक है, हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो पूछिए, कोई ऐसे पॉइंट जो आप पूछना चाह रहे हैं इसके बारे में। वैसे तो ये काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। हाँ बोलिए कनिष्क। अच्छा ठीक है जी। तो ये अभी ये चीज़ें आपको थोड़ी, जो जो चीज़ें हम करते रहते हैं वो हमें लगती है बड़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा वो मतलब टिपिकल है, पर ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे वाली चीज़ें अपने आप छोटी होती रहती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि कोई समस्या हमारे सामने आती है तो बड़ी बड़ी लगती है, और जब उससे बड़ी समस्या आ जाए तो पहले वाली समस्या बड़ी छोटी लगती है, कोई खास बात नहीं। अगर आपके जो ना घर में जुकाम हो जाए, आपको जुकाम हो जाए, तो जुकाम हो तो आपको लगता है कि बड़ी भारी समस्या आ गई, जुकाम हो गया। और जुकाम के बाद में अगर नमूनिया हो जाए तो जुकाम तो उसके लिए कुछ भी नहीं, नमूनिया के आगे। और भगवान ना करे ऐसा कि किसी को नमूनिया और डॉक्टर उसको बता दे कोरोना है, तो फिर तो जुकाम तो उसके सामने कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम जो आगे जा करके बिल्कुल छोटी हो जाएंगे, ये फिर आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन थे ही नहीं सर, वैसे ही करवा दे, वैसे टाइम पास कर दे शायद। पर इनका अपना कंट्रीब्यूशन धीरे 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 आपके दिमाग में कंट्रीब्यूट होती रहती हैं चीज़ें, और ये चीज़ें कंट्रीब्यूशन की बात है, कहीं कहीं एक एक पॉइंट आता है इनका, कहीं ना कहीं पीछे की चीज़ें की होती है, एक एक पॉइंट क्वेश्चन में आ जाता है, वो पूरा क्वेश्चन तब बिल्डअप होता है। तो इसलिए ये मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई ज़्यादा टफ चीज़ें हैं, पर इतना भी नहीं कि आप इन पर ध्यान ना दो कि सर ने कह दिया कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। तो मैं इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि टफ नहीं है ज़्यादा, ये अभी टफ लग रही है हमारे को, तो इनको भी अपने करना तो सीरियसली वैसे ही है, पर इसके बारे में इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये एग्जाम में आएंगी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट पे आइए। 14th रजिस्ट्रेशन है। अमित और कार्तिक जब पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉसेज इक्वली बांटते हैं। दे डिसाइड एडमिट सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। उन्होंने जो है सौरभ को जो है इक्वल पार्टनर बना लिया, यानी पहले अमित और कार्तिक, तब सौरभ आ गया। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 4 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। इस पर्पज के लिए उन्होंने फर्म की गुडविल जो है 4 ईयर्स का सुपर प्रॉफिट का मानेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ द सौरभ ऑन द एडमिशन, सौरभ एडमिशन वाज, बैलेंस शीट दे दिया अब की बार, कोई खास बात नहीं, बैलेंस शीट दे देते हैं। ठीक है, तो आपकी जो कैपिटल कार्तिक की 90, सॉरी अमित की 90, कार्तिक की 50, रिजर्व्स आपके 20, लोन्स हैं आपके 25, सिंडिकेटर्स हैं 5, मशीनरी है 75, फर्नीचर है 15,000, स्टॉक है 30,000, डेटर्स हैं 20,000 और कैश है 50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 12% है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वाज भी 30,000 और एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आपके 30,000 है। कैलकुलेट द सौरभ शेयर ऑफ गुडविल, सौरभ शेयर ऑफ गुडविल निकालिए। यानी सौरभ का जो है गुडविल कितनी लेके आएगा, यानी पूरी फर्म की गुडविल निकाल के उसमें से सौरभ का हिस्सा निकालना पड़ेगा। सौरभ जो है 1/3 के लिए है, यानी आपके यहाँ पर जो पार्टनर थे अमित कार्तिक और तीसरा जो पार्टनर था वो सौरभ बना है, सौरभ बना। इनका जो रेशियो था ये 1 और 1 था, ये भी 1 हो गया। तो देखा जाए तो अब ये 1/3 का पार्टनर हो गया, ये भी 1/3 का पार्टनर हो गया और ये भी 1/3 का पार्टनर हो गया। अब कहते हैं कि जो फर्म आए कि गुडविल आएगी उसमें से 1/3 जो शेयर जो गुडविल सौरभ लेके आएगा, क्योंकि सौरभ नया पार्टनर बनाया गया है।
जो नया पार्टनर आएगा उससे गुडविल के पैसे लेते हैं, तो जितनी फर्म की गुडविल निकलेगी उसमें 1/3 हिस्सा देगा सौरभ। तो सौरभ कितना हिस्सा देगा वो पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर बाकी चीजें हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका दे रखा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो इन लोगों ने दे रखा है, वो आपका कह रहा है कि 30,000 है जी, ये गिवन है 30,000, कोई बात नहीं है, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका 12% है, ये भी गिवन है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब गुडविल निकालो, तो गुडविल तो तब निकालेंगे ना जब हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट है उसे नॉर्मल प्रॉफिट घटाएं, यानी आपकी जो है सुपर प्रॉफिट अगर चाहिए तो आप लोगों को अगर इसे देखें तो ये तो गिवन है, तो सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल एवरेज, एवीजी एवरेज बोल रहा हूं मैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये सुपर प्रॉफिट आता। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो 30,000 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है, पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 12% गिवन है। इसका मतलब कैपिटल चाहिए। अब कैपिटल चाहिए तो कैपिटल फिर कैसे निकालें, तो कैपिटल हम कैसे निकालें, तो कैपिटल का जो फार्मूला होता है, अगर आपको ध्यान हो तो +1 में आपको बताया था, कैपिटल का फार्मूला जो होता है, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, या एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलते हैं, ये होता है। अब बैलेंस शीट अगर आप देखें तो बैलेंस शीट में आप कैसे टोटल जो एसेट दे रखी हैं 1,90,000 की दे रखी हैं, ठीक है जी। उसमें से आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आपके पास हैं 25,000 रुपये लोन के हैं, और आपके जो क्रेडिटर्स हैं 5,000 के 30,000 हो गए, ठीक है। तो यानी आपके टोटल एसेट जो दे रखी थी 1,90,000 गिवन है, ठीक है, 1,90,000 माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल का मतलब जो बिजनेस के मालिकों का पैसा छोड़ के बाकी जो भी थर्ड पार्टी पैसा मांगती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है, तो वो आपके पास कितनी है, लोन है 25 का, 5 के हैं क्रेडिटर्स, तो ये हो गए 30, तो 30 हो गए। तो आपके पास में कैपिटल जो बन गई जी, कैपिटल एम्प्लॉयड बन गई 1,60,000, 1,60,000 बन गई। एक तरीका तो ये है कैपिटल निकालने का। दूसरा तरीका है आपके पास है पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कैपिटल कितनी हो गई थी, दोनों की कैपिटल जो थी 90 और 50, 140 हो गई, ठीक है, 140। एड रिजर्व्स, रिजर्व जो कितने के थे, रिजर्व आपके पास दे रखे थे 20 के, तो 20 के रिजर्व हो गए तो 160 हो गया। यानी आपके दोनों मेथड हैं, चाहे आप कैपिटल इस प्रकार से निकालो, टोटल एसेट माइनस में एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है, यहाँ पर लायबिलिटी मैंने लिखा है तो इसको एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोल देंगे हम, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो आपके टोटल एसेट माइनस में एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो आपका टोटल एसेट थी 190 की, बैलेंस शीट कैसे चलेगा टोटल देखो। लायबिलिटीज में आपके दो ही चीजें थी, एक आपके पास लोन था, एक आपके पास क्रेडिटर्स था, ठीक है, तो ये आपने कर लिया, तो ये आपका हो गया जी 30,000। तो आपका 190 में 30 घटा दो तो आपके पास में बन गया जी दैट इज 160। तो आपका 160 आपके पास में बन गई जी नॉर्मल कैपिटल, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड। और दूसरा तरीका है पार्टनर्स कैपिटल प्लस में रिजर्व्स, दोनों मिला के ये हो गया। तो अब जो है आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो आपके पास जो गिवन था, वो तो आप एक्चुअल जो प्रॉफिट 30,000 है, वो तो आपने ये कर लिया जी 30,000, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 30,000। अब ले लो जी नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कितना बना 1,60,000 इंटू 12%, ठीक है। तो आपका 12% किया तो आपके पास कितना बनता है 12% के हिसाब से, ये बनता आपका 19,200, ये बना 19,200, ठीक है। इसका करके देखोगे तो 19,200, तो ये बन गया जी सुपर प्रॉफिट। कितना बना 30,000 में से ये घटा दो तो ये आपके पास बन गया जी 10,800, ये आपके पास बन गया
10,800, ठीक है। तो 10,800 बन गया। अब इसका जो ये सुपर प्रॉफिट हो गया, अब बनाओ गुडविल। गुडविल हो गई 10,800 इंटू 4, कि 4 ईयर का बोला था, तो 4 ईयर का बोला तो आपके पास में गया थी 43,200, यानी पूरी फर्म की गुडविल बन गई 43,200 रुपये, 43,200। और इसमें 100 रुपये का हिस्सा पूछा था कि 100 रुपये का शेयर कितना है, तो हम 100 रुपये के शेयर की बात करें तो 100 रुपये का शेयर जो है वो 1/3 है, तो हम करेंगे सौरभ शेयर। सौरभ शेयर कितना बना 43,200 इंटू 1/3, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 14,400, 14,400 ये बन जाएगा, ठीक है जी। तो आपका सिर्फ इसमें अलग क्या था कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी थी बैलेंस शीट से, बाकी चीज़ें आपकी कोई दिक्कतें नहीं है। तो आपका गिवन था एक्चुअल प्रॉफिट 30,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 30,000 दे रखा था, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया कैपिटल एम्प्लॉयड से आपको 19,200, सुपर प्रॉफिट आपके पास में आएगा 10,800, गुडविल जो है वो 10,800 इंटू 4 43,200, और सौरभ शेयर जो है 43,200 इंटू 1/3, तो ये जाएगा 14,400, ठीक है जी। तो अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम जो है, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो हम आज इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे थोड़ी देर बाद में, फिर हम बिजनेस टी क्लास में मिलेंगे। हाँ जी, कोई पॉइंट है किसी से पूछने का? हाँ, तो फिर ऊपर वाली लगेगा। रिजर्व नहीं दे रखा है तो आपका उतना रहेगा, टोटल एस्ट में से आप जो ना लायबिलिटी घटा दो, या आपका रिजर्व नहीं दे रखा तो सिर्फ आप कैपिटल ये जोड़ी यही होगा, रिजर्व को छोड़ दो बस, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। ठीक बेटा, थैंक यू। फिर बिजनेस डे क्लास में मिलेंगे।